यूपी के हाथरस में दलित किशोरी के साथ हुई हैवानियत के बाद बलरामपुर में भी एक दलित छात्रा हैवानियत की शिकार हो गई। यहाँ एक दलित छात्रा कॉलेज में दाखिला कराकर घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में आए अचानक 3-4 बदमाशों ने छात्रा को अगवा किया और इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया ताकि वह शोर न मचा सके। बाद में कमरे में बंधक बनाकर बदमाशों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि वहशी दरिंदों ने छात्रा की बेरहमी से पिटाई की, जिसके कारण उसके दोनों पैर और कमर की हड्डी टूट गई। हैवानियत की सारी हदें पार करने के बाद बेखौफ दरिंदों ने पीड़िता को मरणासन हालत में रिक्शा से उसे घर भेज दिया। पीड़िता के परिजन इलाज कराने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में दर्द से बुरी तरह तड़प रही छात्रा की मौत हो गई। दलित छात्रा से गैंगरेप और बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या करने की सनसनीखेज वारदात जनपद बलरामपुर में कोतवाली गहसड़ी के मझौली इलाके की है। यहाँ ग्रेजुएशन सेकंड ईयर की दलित छात्रा को रास्ते से अगवा कर दरिंदों ने उसे अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। क्रूर मानसिकता के बदमाशों की हैवानियत सिर्फ गैंग रेप तक ही सीमित नहीं थी। बदमाशों ने गैंग रेप से पहले उसको नशीला इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया ताकि वह शोर न मचा सके। बाद में दलित छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके कारण उसके दोनों पैर और कमर टूट गई। गंभीर हालत में पीड़िता को परिजन इलाज के लिए स्थानीय हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे लखनऊ ले जाने के लिए कहा। बाद में हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही पीड़िता की मौत हो गई। मृतका की मां ने बताया कि उसकी बेटी विमला विक्रम कॉलेज में एडमिशन कराकर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया और एक कमरे में बंधक बनाकर गैंगरेप किया। मृतका की मां से ही सुनिए कि उसकी बेटी के साथ दरिंदों ने किस तरह से हैवानियत की थी। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाद के बिठा के मेरे घर पे भेज दिए। हाँ, हमारे बच्ची को रिक्शा बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं, बहुत पूछे कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर कही ये मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल, संतोष डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए। फिर वो बोले कि तो लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। मृतका की मां को आपने सुन ही लिया कि कैसे उसकी बेटी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। मृतका की मां के बयान से हटकर पुलिस अधिकारी मामले में अपना ही राग अलाप रहे हैं। पुलिस अधीक्षक देवरंजन के मुताबिक पीड़िता निजी फर्म में काम करती थी। वह फर्म गई हुई थी और देर शाम तक वापस नहीं आई। देर होने पर परिजनों ने फोन पर उसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसी बीच देर रात रिक्शे से छात्रा घर आई। छात्रा की हालत नाजुक थी, जिसके कारण परिजन इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तभी उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिजनों ने तहरीर में लिखा है कि 2 लड़कों ने उसकी बेटी का किसी डॉक्टर के पास इलाज कराया और बलात्कार किया। जब हालत खराब हुई तो डॉक्टर के पास न ले जाकर घर भेज दिया। नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लड़की है जिसके परिजनों ने ये बताया कि वो लड़की एक प्राइवेट फर्म में काम करती है और कल वो जब फर्म में काम करने गई उसके बाद काफ़ी देर तक शाम को वापस नहीं आई। तो परिजनों को चिंता हुई, उन्होंने फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लड़की से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रिक्शे पर आई तो उसकी लड़की के हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो होता था वो लगा हुआ था और लड़की की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। तो उनके परिजनों ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए, लेकिन रास्ते में ही लड़की की मृत्यु हो गई। तो परिजनों ने तहरीर में अपनी 2 लड़कों को नामजद किया है और उनको बताया, उनके बारे में कहा है कि इन लड़कों ने अपराधों पर पर्दा डालने या फिर अपराध के तरीके को बदलने की यूपी पुलिस की रवायत काफी पुरानी है। हालांकि जब हाथरस में दलित किशोरी की गैंगरेप और बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या के मामले में पूरे देश में उबाल है, बलरामपुर में भी इस तरह की संगीन वारदात को अंजाम दिया जाता है। हाथरस की घटना से उपजे विरोध और बवाल के बीच बलरामपुर पुलिस ने नामजद 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा तो किया है, लेकिन पुलिस अधिकारी ने मृतका की मां के बयान से हटकर जो बयान दिया है उससे साफ है कि बलरामपुर पुलिस मामले में पर्दा डालने की कोशिश में जुटी है। यह हाल तब है जब हाथरस की घटना के बाद पूरे देश में जन आक्रोश और उबाल है।
गुलाम नबी, जनमत न्यूज, बलरामपुर।